गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट 2 में लेवल 2 के ऊपर ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, और रॉड ए बी, है ना, दिखाया गया डायग्राम में बच्चों, और रॉड ए बी इज लाइंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इज अटैच्ड विथ टू स्प्रिंग्स हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट्स के। भाई दो स्प्रिंग से इसको अटैच किया गया है डायग्राम में, ऐसे सीधा ऐसे रॉड शुरू में रखा गया है और ऐसे इसको अटैच किया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हेन रॉड इज रोटेटेड अबाउट फिक्स्ड पिवोट, इस पॉइंट पी की बात कर रहा है, बाय वेरी स्मॉल एंगल, है ना, थीटा बहुत छोटा है, एंड लेट फ्री, और छोड़ दिया जाता है, घुमा के छोड़ दिया जाता है, ऑसिलेशन, और लेट फ्री फॉर ऑसिलेशन, घुमा के छोड़ दिया जाता है ताकि इस पिवोट के रिस्पेक्ट में ये ऑसिलेट करता रहे। अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे देन फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। ऐसी स्थिति में रॉड जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, दिया हुआ है गिवन मास ऑफ रॉड इक्वल टू एम, लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, है ना। यह हमारे पास फ्रीक्वेंसी के 4 ऑप्शन है जिसमें से एक क्या है बच्चों, करेक्ट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। देखें सॉल्यूशन बच्चों, पहली चीज सॉल्यूशन बनाने से पहले थीटा छोटा है, और दूसरी चीज रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। तो कहने का अर्थ है इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई रोल हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में देखें, एज गिवन आपको दिया गया है क्वेश्चन में बच्चों, थीटा इक्वल टू वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। अच्छा, थीटा छोटा होगा तो ये जो हम इसको रॉड को एक थीटा एंगल से जब रोटेट करते हैं, यहां से यहां रॉड जब डिस्प्लेस होके जाएगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो एक आर्क लेंथ की तरह काम करेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं एज गिवन थीटा इज वेरी स्मॉल, देन आपका जो एक्स है ये भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, ये भी बहुत छोटा होगा। अच्छा, एक्स थीटा अगर दोनों ही बहुत छोटे हो और लगभग एक्स को एक आर्क की तरह हम ट्रीट कर लें तो हम लिख सकते हैं वी हैव, हमारे पास एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट सा इस क्वेश्चन में बच्चों, थीटा इक्वल टू क्या है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो एल बाई टू और आर की जगह पे थीटा इक्वल टू हमारा सॉरी थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो आर की लेंथ की जगह पे है एक्स, और हमारे पास और रेडियस है एल बाई टू, तो लिख सकते हैं एक्स अपॉन एल बाई टू, दैट इज 2x बाई एल। रिलेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट मान लिया। इससे चाहे तो एक्स को हम थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, एल थीटा अपॉन टू। ये रिलेशन फर्स्ट चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात हमारा बराबर है। ये तो क्लियर हो गया भाई, थीटा एंगल से रोटेट किया तो एक्स और थीटा में हमारे पास इस प्रकार का एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है। अब देखिए, जब हम इसको ऐसे रोटेट करके छोड़ देंगे तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स आया है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा इधर, के एक्स। अच्छा, उस फोर्स के कारण इस पिवोट के रिस्पेक्ट में एक टॉर्क जनरेट होगा, उसी तरह इस स्प्रिंग के द्वारा लगने वाला फोर्स इधर होगा। अब इस फोर्स के कारण इसी पिवोट के रिस्पेक्ट में एक टॉर्क जनरेट होगा, और दोनों ही टॉर्क की कोशिश ये होगी कि रॉड ये वापस से अपने स्थिति में चला जाए, है ना, वापस से। भाई ऐसे हमने कर दिया रोटेट करके, तो इन टॉर्क की कोशिश होगी कि वापस से ये ऐसे आ जाए ना, इस लाइन में आ जाए, इस सीधी लाइन में आ जाए। अच्छा, और कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है, तो टॉर्क और थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। यहां देखें टोटल टॉर्क रॉड पे लग कितना रहा है, तो टॉर्क का सिंबल होता है बच्चों टॉर्क। तो जो टोटल टॉर्क रॉड पे लग रहा है ऑन रॉड अबाउट पिवोट पॉइंट पी, पी के रिस्पेक्ट में टोटल टॉर्क क्या है, तो दोनों ही स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क। अच्छा, दोनों टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर है, और वैल्यू क्या है प्रत्येक एक की कितनी है, तो के एक्स इंटू एल बाई टू। भाई किसी भी फोर्स का टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स के लाइन पे इस पॉइंट से डाला गया परपेंडिकुलर जो क्या है एल बाई टू है।
और चूंकि ऐसे दो टॉर्क है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया बच्चों, के एक्स एल आ गया। अच्छा, अगर यहाँ चाहे तो एक्स को हम थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, इस रिलेशन से। तो एक्स इक्वल टू क्या है, एल थीटा बाई 2। तो हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, इसको एक्स की जगह पे एल थीटा बाई 2 रखा हमने, तो हो गया क्या, के एल स्क्वायर, के एल स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल टॉर्क। टोटल टॉर्क की हमारे पास ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज है कि हम जानते हैं कि यहाँ थीटा और टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट है। हम लिख सकते हैं क्या, तो देयरफॉर जो टोटल टॉर्क है आपके पास ये क्या है, माइनस के एल स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर है। इसको रिलेशन नंबर 2 मान दिया। अच्छा, एंगुलर एसएचएम का बच्चों का कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, कंडीशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। अब एंगुलर एसएचएम में कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट करता है तो हमारे पास होता है क्या, टॉर्क टोटल इक्वल टू माइनस के थीटा, जहां के क्या होता है, रीएस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे ऊपर वाले में हमने जो कैलकुलेट किया है ये स्प्रिंग फोर्स है ना। दोनों के में क्या है, फर्क है। तो यहां देखिए, अगर दोनों ही रिलेशन को हम कंपेयर कर दें, फर्स्ट और थर्ड, सॉरी सेकेंड और थर्ड को अगर हम कंपेयर कर दें यहां पे, ऑन कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को हमने कंपेयर कर दिया बच्चों। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर कर दिया तो हमारे पास जो रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट आया है ना, इसको लिख भी देता हूं ताकि आप भूले ना, रीस्टोरिंग टॉर्क इस क्वेश्चन में कांस्टेंट कितना आया बच्चों, तो ये वैल्यू आई आप लोगों के पास, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट की वैल्यू दोनों को कंपेयर किया तो मिला क्या, के एस एल स्क्वायर बाई 2। आया क्या, के एस एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट आ गया तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम आ जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, है ना, टॉर्क कांस्टेंट। क्या मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट। अब देखें, रॉड जब पिवोट के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों एम एल स्क्वायर बाई 12। अच्छा, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की के एस एल स्क्वायर बाई 2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, के एस एल स्क्वायर और 2 ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू क्या मिली बच्चों आप लोग को, तो ये वैल्यू आप लोगों को मिल गई क्या, तो 2 पाई अंडर रूट, है ना, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट 6, तो डेट इज एम एम बाई एम एल स्क्वायर बाई 2 है ना, 6 के एक्स, है ना। क्या आ गया बच्चों आपके लोग के पास, लेट मी वंस अगेन, के एस के आर के एस 2 6, हाँ ठीक है, तो ये आ गया बच्चों क्या, 6 के एस आ गया। अच्छा, टाइम पीरियड मिल गया तो फ्रीक्वेंसी अपने आप मिल जाएगी। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस रॉड, फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। अब 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा क्या, 6 के एस बाई एम। आप सिंपल के से भी दे सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने के से दिया हुआ है तो एक तरह से ये क्या है, के भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस एस आपको दे दिया ताकि ये स्प्रिंग कांस्टेंट और ये स्टोरिंग फोर्स टॉर्क कांस्टेंट में आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा आंसर ये होगा, तो जिस ऑप्शन में ये होगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बच्चों, इस टेस्ट के ऊपर और बेहतर एक खूबसूरत सा क्वेश्चन हम करते हैं।